इतना ही नहीं हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है पर्सपेक्टिव्स। देखिए ये, अगर जो हम फिलोसॉफी को आधार ले लें, तो फिलोसॉफी के आधार पर हम कैसे और उसके हिसाब से अगर हम करिकुलम बनाते हैं, तो करिकुलम का पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा? एक ऐसा हो सकता है कि हम नेचुरलिस्टिक, प्योरली जो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे वैसा बना दें हम करिकुलम। अनुभव के आधार पर सीखेंगे बच्चे, ये एक्सपीरियंशियल होगा टोटली। प्रैग्मेटिस्ट, ये व्यावहारिक, हमारा करिकुलम जो होगा वो पूरा व्यावहारिक करिकुलम होगा। हम इसमें बाकी और कोई चीज की बात नहीं करेंगे, क्या व्यावहारिक है वो चीजें हम रखेंगे इसके अंदर। तीसरा हो सकता है रियलिस्टिक, बोले भाई वास्तविक जीवन में क्या जरूरी है, हमारे जीवन में क्या जरूरी है, तो हम वैसे पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। तो वो हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है करिकुलम का रियलिस्टिक। कल को हमको क्या काम लगेगा, हम बड़े होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, हमारा अपना जीवन होगा, जॉब में हमें किस चीज की जरूरत होगी, एजुकेशन में वो इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज समथिंग रियलिस्टिक। और एक है आइडियलिस्टिक। दिस ऑल्सो अगेन, जो हमने पिछले में देखा था, डूज एंड डोंट्स, ये करना है तो करना है, नहीं तो नहीं, ऐसा तो ऐसा ही, कहीं आगे पीछे नहीं। इसके सिवाय भी और हम पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, जो भी आपको आता है वो कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट देयर कैन बी वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, पर अच्छा पर्सपेक्टिव वो जो मिक्स हो। गांधी ही फॉलोड द मिक्स पर्सपेक्टिव। Okay, he was naturalist, a pragmatist, realist and idealistic also. तो सभी चीजों के पर उनका एक बैलेंस था। He used to say that education is the overall development of an individual, and it is all about bringing the best from the individual's body, mind and soul. बच्चे के मन, शरीर और आत्मा के उत्तम अंशों को बाहर निकालकर बच्चे के सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये गांधी कहते थे। ये मिक्स पर्सपेक्टिव जो है करिकुलम का, दैट इज द बेस्ट। बट अदरवाइज वी कैन हैव द सेपरेट ऑल्सो, इट डिपेंड्स। पॉलिटिक्स जैसा होता है और कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होता है, उसके आधार पर करिकुलम का पर्सपेक्टिव तय होता है। जहां स्ट्रांग लीडरशिप होती है और ऑटोक्रेसी होती है, वहां पर ये रियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो उनकी अपनी ही दुनिया होगी, वो बोलेंगे ये ऐसा तो ऐसा ही, यही। इट विल बी प्योरली आइडियलिस्टिक एंड आइडियल्स विल बी डिसाइडेड बाय देम। वो डिसाइड करेंगे, समाज नहीं तय करेगा। अभी समाज वो होगा जो वो बोलेंगे। ओके, तो दैट इज द थिंग। जहां डेमोक्रेटिक अप्रोच होगा, जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी, जहां पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी को ज्यादा ध्यान दिया जाता होगा, वहां पर एक मिक्स नेचुरलिस्ट भी होगा, प्रैग्मेटिस्ट भी होगा, रियलिस्ट भी होगा और आइडियलिस्टिक करिकुलम होगा, जो बच्चे को पूर्णतया व्यावहारिक बनाएगा। इसके सिवाय और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है करिकुलम का, और वो हो सकता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, अनफॉर्मल। फॉर्मल यानी अगेन अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो फॉर्मल, उसमें सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होती हैं। इनफॉर्मल मतलब जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग वाले जो सेंटर्स हैं, वो लोग जिस प्रकार से शिक्षा देते हैं वो हो गया इनफॉर्मल। अनफॉर्मल बोलिए, अभी आजकल अनफॉर्मल नहीं चलता है, नॉन फॉर्मल नाम देते हैं। नॉन फॉर्मल यानी हमारे घर, परिवार, समाज, नेबरहुड, इन लोगों से, फिर चर्च में या फिर मंदिर में या फिर ब्रह्मा कुमारी और ऐसे सब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में से हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अनफॉर्मल पर्सपेक्टिव है। करिकुलम ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। तो दिस एंड मैनी मोर कुड बी द पर्सपेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, अगेन बेस्ड ऑन द अप्रोच। हमारा अप्रोच कैसा है करिकुलम का, तो उसके हिसाब से भी पर्सपेक्टिव डिफाइन किया जा सकता है। तो कौन से पर्सपेक्टिव हो सकते हैं? टीचर सेंट्रिक,
जहां पे टीचर सब कुछ करेगा, जो करिकुलम डिजाइन होगा वो उसमें मेन रोल टीचर का ही होगा। स्टूडेंट सेंट्रिक, अभी आजकल वी से दैट वी हैव स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, आई डोंट नो हाउ इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक, बट देन टू वी से दैट वी हैव स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। But basically, when we mean by what we mean by student centric, hereby students should acquire learning at their ease, comfort, and in their way, based upon their choice, based upon their interest. Okay, there can be another one that is technocentric. Technocentric, it is all technology based. अभी आजकल देखिए, अभी हम और आप क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी हो फट लेके टेक्नोलॉजी की मदद, कोई भी नया टर्म आया गूगल बाबा की जय, और टेक्नोलॉजी की मदद ले लेते हैं। अपार्ट ऑफ दिस इट कैन ऑल्सो बी अ मिक्स, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, टेक्नोसेंट्रिक, सभी का मिक्स बना के भी हम करिकुलम बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिलोसॉफी, डिपेंडिंग अपॉन द साइकोलॉजी, કેમ છો મજામાં? I'm sorry, હું તમને પછી વાત કરીશ. Okay. Depending upon the choice, depending upon the constitutional values we believe in, depending upon the politics we have, the curriculum, the education decides its goal. The goals of education are prepared, and based upon it is prepared the curriculum. So there is no rigidity that we can follow anyone only this perspective. It is all upon the system. As is the system, so will be the basis, so will be the foundation, and so will be the perspective of the curriculum. I hope I am clear here. Anyone, any doubt? Anyone, any doubt? No doubt, sir. No, sir. What I want to say is that there is nothing like we have to fix to this only. It is based on your idea how you want to define. Okay, so any perspective can be used. Next comes types of curriculum. The types of curriculum can be subject centered, जो हमने अभी डिसिप्लिन सेंटर्ड बोला था, आगे पर्सपेक्टिव में हमने देखा था, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड, डिसिप्लिन सेंटर्ड, वो सब्जेक्ट पे ही भार देगा, उसमें लर्नर और टीचर और प्रॉब्लम वो सब सब्जेक्ट यही सीखो, कैसे भी करके सीखो, पर सीखो। यहाँ पर एक कहावत है कि सोटी वागे चमचम विद्या आवे धम धम, मतलब मारो और मार के सिखाओ, कैसे भी सिखाओ पर सिखाओ सही। The next can be the learner centered, the type it can be learner centered. Third can be the problem centered curriculum. Again इसमें भी टाइप्स में आप अलग अलग तरीके से, यहाँ पर जो हमने बेसिस लिया था ये सीखने के लिए, the basis was based on the learning. लर्निंग के आधार पर हम कैसे करिकुलम के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने कैटेगराइज कर सकते हैं, तो हमने ऐसे कैटेगराइज किया है। अगर हम इसके सिवाय दूसरा देखें, सिर्फ करिकुलम को देखते हैं, करिकुलम जो है वो करिकुलम को देखकर अगर जो हम उसको कैटेगराइज करें तो ये हो सकता है एक्सप्लिसिट करिकुलम। अब एक्सप्लिसिट करिकुलम मतलब लिखा हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट में एकदम क्लियर कट, जो हमारी यूनिवर्सिटी करती है, हमको लिख के दे देती है कि भाई ये आपको करना है। अब आप इसके बाहर नहीं जा सकते और इससे कम नहीं कर सकते, इतना आपको करना है तो करना है। ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। कंप्लेन हो गई तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई किसने बोला था, तो समथिंग लाइक दिस। बेस्ड ऑन द करिकुलम यू कैन से दैट एक्सप्लिसिट करिकुलम, जो लिखा हुआ है कहीं पर, हर यूनिवर्सिटी का अपना लिखा हुआ करिकुलम होता है, सेकेंडरी स्कूल का, हायर सेकेंडरी का लिखा हुआ क्लियर कट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम। एक होता है हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या है? हिडन करिकुलम मीन्स लिखा हुआ है वो तो ठीक है,
पर इट इज नॉट ऑलवेज दैट क्लासरूम में हम जो लिखा हुआ है वही करते हैं। हर एक स्कूल में अगर आपने देखा हो तो हर एक स्कूल की अलग अलग अपनी ही उनका अपना वातावरण है। एंड व्हाट डू दे डू, वो लोग अपने व्यवहार से हमको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको ये करना है तो करना है, चाहे वो डिसिप्लिन के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो। दे फोर्स अस टू डू दैट थिंग। कहने का मतलब कि इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन एक्शन। वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेबल है, वो अप्लाई होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने व्यवहार से हमें अंकुशित करते हैं। दे ट्राई टू कंट्रोल अस, दे ट्राई टू इम्पोज बाय पुटिंग इट इन एक्शन। सच करिकुलम विच इज नॉट रिटन बट देन टू इट इज बीन इम्पोज्ड, उसे हम कहते हैं हिडन या अनऑफिशियल करिकुलम। तीसरा है नल करिकुलम या एक्सक्लूडेड करिकुलम। ये एक्सक्लूडेड करिकुलम को हम ऐसा कहेंगे कि कई बार हम लोग, हमारे पास जो है अभी राइट नाउ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, लेकिन अभी हर रोज हमारे पास कुछ नया नया आ जाता है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कंटेंट को डिलीट करना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। एंड वी आर एक्सक्लूडिंग, हम कुछ कुछ चीजें निकालते जाते हैं। एक्चुअली हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो निकाला हुआ, जो छोड़ देते हैं हम लोग, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमको मालूम है कि ये करना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड द नल करिकुलम। सो दिस कैन ऑल्सो बी द टाइप ऑफ करिकुलम। अगेन एक और वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन है, उसमें हम कहते हैं एक्सप्लिसिट यानी वो लिखा हुआ, इम्प्लिसिट यानी जो छुपा हुआ है वो, नल यानी कि अभी जो मैंने बताया जो हम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वो, और एक्स्ट्रा करिकुलर ये भी है। ये हम लोग अपने तरीके से, हमको जहां अच्छा लगता है कि ये करना है तो करना है, शिक्षा के साथ ये भी जरूरी है। ये कई बार कैसे इंस्टीट्यूट लीडरशिप जो है अच्छी होती है और वो दे फील दैट नो वी वांट टू डू दिस थिंग, ये तो कराना ही है और हम अलग से करवाएंगे। दैट इज द एक्स्ट्रा करिकुलर। गेम्स है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ऐसे सब हम आजकल करवाते हैं। ये पेरेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द स्कूल विल डिसाइड, इवन द पेरेंट्स प्रिपेयर दिस करिकुलम। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। वैकेशन में हर माँ बाप की ये चेष्टा होती है कि मेरा बच्चा ये सीख ले, वो सीख ले, सब कुछ कर ले, अब पूरे दिन बेचारे को ड्यूटी पे लगा देते हैं। तो दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर। Again, the types of curriculum can be traditional curriculum, thematic curriculum, programmed curriculum, classical curriculum and technological curriculum. ये भी ट्रेडिशनल यानी जो हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है, हम उसी को पढ़ाएंगे। थीमेटिक यानी ये सब सब किसी थीम पर आधार होगा, किसी डिसिप्लिन आधारित होगा, कोई सब्जेक्ट आधारित होगा, ओके, कोई स्किल आधारित होगा, कुछ वैसा। ये प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये भी कंप्यूटराइज्ड होगा, हमने तय कर लिया कि हमको यही सिखाना है, वैसा कुछ हम करेंगे। क्लासिकल, अगेन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिशनल ओनली, ओके, बट इट इंक्लूड्स ऑल एंड एवरीथिंग बियॉन्ड द रीडिंग एंड राइटिंग। ये म्यूजिक, स्पैटियल सब कुछ ले लेगा। एंड टेक्नोलॉजी, आजकल इंटरनेट का बड़ा प्रभाव है और इंटरनेट से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे क्लास में पीपीटी वगैरह भी आजकल खूब चलने लगे हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजिकल करिकुलम। वी कैन डेवलप सम करिकुलम। We can develop the curriculum like this. अल्टीमेटली एक बार और टाइप्स ऑफ करिकुलम, और ये थोड़ा लंबा लिस्ट है, इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या है। महेश, आने फोन करो અને આને પૂછો ક્યાં છે અને આને બતાવો એને અહીંયા આવવાનું છે, બોલાવી લો।
टाइप्स ऑफ करिकुलम, दिस इज ओवर्ट करिकुलम। पहला ओवर्ट करिकुलम यानी इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, एवरी टाइप ऑफ करिकुलम इज बीइंग इंक्लूडेड इन दिस, ओके। और आप कोई भी टाइप लिख सकते हैं, इसमें से जो याद रहता है वो लिखेंगे तो भी चलेगा। ओवर्ट करिकुलम मीन्स लिखा हुआ, जो रिटर्न बोलते थे ना हम लोग, रिटर्न करिकुलम। कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ हाँ, फाइन। सो ओवर्ट करिकुलम इज रिटर्न करिकुलम, लिखा हुआ, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, एकदम क्लियर कट, वो हो गया आपका ओवर्ट करिकुलम। सोसाइटल करिकुलम, सोसाइटल करिकुलम मतलब ये समाज के आधार पर होगा, इसमें जैसे फैमिली, नेबरहुड, पीयर ग्रुप, हमारे यार दोस्त, फिर हमारा समाज, फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वहां पर आप जो कुछ भी सीखते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड द सोसाइटल करिकुलम। ये भी एक प्रकार का करिकुलम है, बट इट इज एन नॉन फॉर्मल करिकुलम। दिस इज अ नॉन फॉर्मल और एन अनफॉर्मल करिकुलम। कोवर्ट करिकुलम यानी इम्प्लिसिट, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि ये हिडन करिकुलम है। इसको आप क्या करते हैं, इसमें आप बच्चे को डायरेक्टली लिख के नहीं देते हैं, बट आप उसको समझा के रखते हैं कि भाई ये डिसिप्लिन है, अभी आपको चुप रहना है तो चुप रहना है, क्लासरूम में आप नहीं बोलेंगे। और गलती से अगर बच्चा बोल दिया तो क्या करेंगे आप, उसको 10 सवाल ऐसे कर दिए और उसकी किसी भी जवाब को इस प्रकार से आप काट देंगे कि वो दोबारा कभी खड़ा ही नहीं होगा। व्हाट हैव वी डन? वी हैव ट्राइड टू शो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, नॉट ओनली हिम बट होल क्लास। पूरे क्लास को हमने समझाने की कोशिश की कि भाइयों और बहनों समझ लो, अगर खड़े हुए तो कट जाओगे, इसलिए बोलना नहीं। दिस इज इम्प्लिसिट करिकुलम, सॉरी कोवर्ट करिकुलम, हिडन करिकुलम, इसको हम इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज नल करिकुलम। नल करिकुलम जैसे अभी मैंने कुछ हम छोड़ देते हैं, और याद रखिए बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो हम सिखाते हैं। कई बार हम जो नहीं सिखाते हैं, सिलेबस में भी कुछ एक लेसन्स आप क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, बोला रहे छोड़ दे, ये लेसन जरूरी नहीं है। अब आपने तो बोल दिया जरूरी नहीं है, पर उस बच्चे ने क्या किया, उसको अपने दिमाग से ही डिलीट कर दिया, उसको कभी वो पलट कर देखेगा नहीं। ओके, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, क्या छोड़ना है। अब वो टॉपिक कभी भी आएगा तो उसको पहले ही हटा देगा, अरे ये तो काम का ही नहीं है, छोड़ दो। दैट इज द नल करिकुलम, उसको आपने नल बना दिया है। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नल करिकुलम। Yes, sir. नल करिकुलम मतलब जो हम नहीं सिखाते हैं, जो हम छोड़ देते हैं ना, उसको हम कहते हैं नल करिकुलम। अनदर इज फैंटम करिकुलम। अब फैंटम करिकुलम मतलब क्या होता है, थ्रू एक्सपोजर ऑफ एनी मीडिया, वट एवर वी लर्न थ्रू एक्सपोजर टू एनी मीडिया। अब जैसे फेसबुक आजकल क्या हो गया है, आप देखिए कई सारे लोग फेसबुक पर कितने एक्टिव, क्लासरूम में हो या ना हो पर फेसबुक पे होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट फेसबुक इज ऑल्सो एन अनफॉर्मल क्लास, वहां से भी लोग शिक्षा लेते हैं। आजकल इंटरनेट के चलते मोबाइल पर बच्चे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे फाइंड आउट द वीडियोस, बट दे फाइंड आउट एंड पूरे दिन सुनते रहते हैं मोटिवेशनल, और पता नहीं ये नई चीजें, ये नई जानकारी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके, दैट इज द फैंटम करिकुलम। अब वो हमने कहीं लिखा उखा नहीं है, पर फिर भी बच्चों का इंटरेस्ट है तो बच्चे अपने इंटरेस्ट से वो किसी भी मीडिया पर वो ढूंढ लेते हैं। और आप हमेशा देखें अभी आजकल इंटरनेट भी कितना स्मार्ट हो गया है, हमको ट्रैक करते रहता है। आप किसी भी वेबसाइट पर हैं, ओके, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, यू आर बीइंग ट्रैक्ड। और आपने एक बार, दो बार, तीन बार जो चीजें निकाली हैं, खोजी हैं, वो अपने आप बाद में आपके पास आ जाएंगी कि भाई आपको ये चाहिए, आप ये ढूंढ रहे थे। व्हाट इज दिस, वी आर बीइंग ट्रैक्ड।
Okay, and they are serving us with that material. That is the phantom curriculum. वो है phantom curriculum जो हम किसी भी मीडिया से सीखते हैं. फिर उसके बाद है concomitant curriculum. This curriculum means the curriculum which we learn from our family. हमारे फैमिली के ही अपने ही कुछ खास मूल्य हैं, वो उसी पर हमें फोकस करने को कहता है. बचपन से हमें वो सिखाया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है. वो भी एक करिकुलम है. दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ करिकुलम एंड दैट वी कॉल एज कॉन्कोमिटेंट करिकुलम. कई बार माँ बाप, पेरेंट्स, वो सत्संग में जाते हैं. दे गो टू द रिलीजियस प्लेसेस और जहाँ स्पिरिचुअल और वैसे सब बातें होती है वहां जाते हैं. वो हमको भी ले जाते हैं. What are they doing? They are directly or indirectly, not indirectly but directly, they are leading us to this curriculum. कि बोले बेटे ये सीख, सुन, समझना जरूरी है. That is the curriculum designed by the family. Family wants that you should do this. ये चीजें तुमको जानना जरूरी है. That is a concomitant curriculum. फिर एक है रेटोरिकल करिकुलम मीन्स क्या? हमने सब कुछ देखा. भी जैसे आप पढ़ाते हैं, अब कुछ एक टॉपिक्स में आपको लगता है कि यार ये कंटेंट क्यों रखा है भाई, दिस इज यूजलेस, ये बेकार सी चीज है. ओके, तो जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो दैट इज द रेटोरिकल, बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स व्यू, व्हेन वी डिजाइन समथिंग, दैट इज कॉल्ड द रेटोरिकल करिकुलम. फिर एक है करिकुलम इन यूज. करिकुलम इन यूज मीन्स अभी जैसे हमने वहां आगे देखा था, आगे वाले टाइप्स में, उसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन हम सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं. जब हम सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो जितना हम चलाते हैं वो हो गया हमारा करिकुलम इन यूज. व्हाट वी टीच, ओके, लिविंग द रेस्ट. वो जो हमने पढ़ाया, जो हमने सिखाया, वो हो गया करिकुलम इन यूज. नेक्स्ट इज रिसीव्ड करिकुलम. अब देखिए, ये भी एक नया टाइप का करिकुलम है. आपने पढ़ा तो दिया, खूब सारा पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन क्या बच्चे ने सब कुछ लिया? स्टूडेंट डोंट टेक ऑल एंड एवरीथिंग व्हाट वी सर्व. हम सब कुछ जो देते हैं वो नहीं लेते हैं. वो लेते हैं जो उन्हें पसंद आता है. दैट इज द रिसीव्ड करिकुलम. वो हो गया रिसीव्ड करिकुलम. हमने बहुत सारा दिया. ओके, 1 घंटे तक हम बोलते हैं, अभी भी मैं इतना बोला हूं, पर आप सभी अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज लेंगे. जिसको जो पसंद आएगा वो लेगा. ओके, तो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं रिसीव्ड करिकुलम. I have served you with many things. I will serve you with many things, but you will select only a few things. It's fine. That is not wrong. But this type of curriculum is called the received curriculum. Ultimately, we have the internal curriculum. The internal curriculum क्या है? This is based upon our own experience. The children, they also learn on their own. बुक में, टेक्स्ट बुक में कोर्स दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वही सीखे. उसके सिवाय भी बाहर से भी अपने अनुभव के आधार पर भी वह बहुत कुछ सीखता है. He learns a lot. That is called whatever he learns beyond the curriculum. That is called internal curriculum. And ultimately, we have the electronic curriculum. इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम मीन्स अभी आजकल इंटरनेट के सोर्स से जो आप सीखते हैं वो भी एक करिकुलम है. ऑल्दो इट इज एन अनफॉर्मल करिकुलम, बट इट इज अ करिकुलम. वी कैन टेल इट एज वन ऑफ द टाइप ऑफ करिकुलम. सो दीज कैन बी द ब्रॉड टाइप्स. दिस इंक्लूड्स नियरली ऑल टाइप्स ऑफ करिकुलम. In all, right now, I have helped you to understand the different types of curriculum depending upon different author. In different book, you will find the different types of categorization. Nothing to worry. Nothing to worry. You can speak anything. इसमें भी आप
कैटेगराइज कर सकते हैं और आधार बनाकर आप उसे नया वर्गीकरण दे सकते हैं. यू कैन डू इट. All we need to do is we need to see the comfort, we need to see the ease of learning. हम कैसे याद रख सकते हैं, वैसे हिसाब से you can also design the types of curriculum, but only thing you have to understand that it should include all and everything. I think with this I have helped you to clarify what are the types of curriculum. We now move to the second topic, that is considerations for designing the curriculum. When I say considerations for designing the curriculum, now here we need to again, हमने अभी foundations, I told you about the foundations of the curriculum. These foundations will serve as a basis for defining the considerations for designing the curriculum. When I say considerations for designing the curriculum, मतलब जब हम curriculum बनाते हैं तो हम कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं, ये हम इस पर फोकस करेंगे अभी. अब ऑफ कोर्स इट विल बी बेस्ड ऑन द फाउंडेशंस, जो फाउंडेशंस हैं उसी में से भी, लेकिन अभी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. नाउ यू विल लेट मी नो, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी चीजें हैं जो करिकुलम को डिजाइन करने के लिए, करिकुलम को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए आधार स्वरूप साबित होते हैं. नाउ द टर्न इज योर्स. यू हैव टू रिप्लाई मी. लाओ भाई, શું લાયા છો? કેટલી વાર? મને વાર લાગશે, 1 કલાક થશે મને. આવશે? हाँ जी, हाँ तो Nature of the course or program. Nature of the program, fine. This can be one of the consideration. This is an important basis. What is the nature of the program? Okay, based upon that we can design the curriculum, fine. What more? Duration of the program. Teacher student ratio. Teacher student ratio. Curriculum development. For curriculum development, fine, this can be one. Okay, this can be one. Program, sir. Who are the learners? We need to keep in mind who are the learners while designing the curriculum. This is very very important. Who are the learner? कौन है वो? Duration of Need of time. Hello sir. Need of present time. Need of time, हाँ वो तो ठीक है. Just a minute. जो अभी you said need, sorry, learner. Who are the learner? तो who are the learner में only who are the learner means what? What you need to take care about the learner? Means sir, if they are taking higher education, so there is particular objectives and goals for their syllabus or curriculum what we are setting. If the students are high school level. हाँ हाँ, तो what will you say? What is that? What is that? What will you call? उसको और level बोलेंगे ना? तो who? About when you say learner, तो learner के साथ you have to say age of the learner, the level of the learner. We have to understand that thing. If we don't keep in mind age of the learner, the level of the learner, the interest of the learner, your curriculum cannot be nicely developed. It cannot be designed. So, learner, you also need to know that it is the age which is important, the level of the learner which is important, the interest of the learner which is important. Then, Sir, available resources. Learning needs of students. Learning of the student. What then? Student. Sir, हाँ जी. Learning needs of the student. What are the needs of Learning the age. student? What are the needs of the student? That is important. The background of the Available students from resources, where sir. they came. Background of the Not only students the from need where of- they came. हाँ, ठीक. Okay. Societal This also is background. important. Background, family background, that also is important. But then the family background, we keep it for the teaching learning process. Okay.
when we say level, thereby mental level we assure, and based upon that we prepare the curriculum. Fine. Then what more? Previous Plan knowledge. resources, Of sir. program. Previous knowledge, that also is important. What the student know till now, that is important. What more? Available resources, sir. Available resources, that are also very important. आपने करिकुलम में सब नया नया रख दिया, लेकिन रिसोर्सेज है ही नहीं, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, आप पढ़ाएंगे कहाँ से? I prepared a curriculum, I prepared a syllabus for Gujarat University in 2008, 2007 for B.Ed and M.Ed. I added 4 courses. One of them was, I believe that every Indian should know the Constitution of India. It is very important. It is that what guides us. It is our whole and soul. We are governed by the Constitution. So we should know what our Constitution is, what are its aspects, what are the do's and don'ts. We should know. Unfortunately, we don't know that. We know only a few part. As social science में जो सिखाया गया हमको, उतना ही हम जानते हैं, उससे के सिवाय कुछ नहीं. Based upon that idea, I prepared a course, and I designed it in a way that it includes only the educational aspects, and I named it Educational Aspects of Constitution. I tell you, it was run only in my college. दूसरी कॉलेजों ने किसी ने चलाया ही नहीं. बोले साहब हम चलाएंगे कहाँ से, हमको भी तो मालूम हो. दूसरा, मैंने भगवत गीता उसको थोड़ा पढ़ा हुआ है, और आई फाउंड दैट इट हैज ह्यूज इम्प्लीकेशंस इन द कंटेम्पररी सोसाइटी. आज की तारीख में उसकी बहुत जरूरत है, और मैं गीता को प्रमोट नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट प्रमोटिंग गीता, बट द वैल्यूज what are inherited in Gita that needs to be promoted. Those values are the need of the society. The people should know that thing. So based upon it, मैंने उसको bifurcate किया, categorize किया, और कुछ 12 चैप्टर बनाए. हमने कोई श्लोक अंतर नहीं लिया, कुछ भी नहीं. हमने श्लोक की बात ही नहीं की, because I strongly believe that education में हमको religion नहीं डालना है, और किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि we are promoting the religion. No. We are promoting the values. हमने वैसा बनाया. 3 साल मैंने चलाया वो कोर्स मेरे वहां पर बाहर कहीं नहीं चला. It was very easy and interesting. But then too, you know, the biggest part, the first year, यूनिवर्सिटी में जब पेपर बनाने की बात आई, तो there are many experts, और जब बहुत सारे experts हैं and senior experts हैं, तो they would not allow others to enter. सभी ने अपने तरीके से कोशिश किया, and ultimately 2 days before the exams it came to me and they asked that, hey, we cannot prepare the question paper. How can we prepare the question paper? And if we prepare the question paper, it will be only based on the shlokas. We have to ask the shlokas. I told them it is not that. It is not about shlokas. I didn't say that we are focusing on shlokas. We are focusing on its application today, on its implication in the contemporary society. So we need to prepare the questions like that. I tell you, all the 3 years, I only prepared that question papers. No one else could prepare it. What I mean to say is that we have to understand this thing also, that learning resources are very important. अगर learning resource नहीं है, तो आपको अभी मालूम है, आपने बना दिया, और दूसरे को मालूम नहीं है, तो वो नहीं चला पाएगा. So learning resources are also very important, and it works as a basis for curriculum development. What more? The final result which we want to put or lacking in the society, and we want that specific quality in our learner. So you can say the individual needs as well as the social need. Yes. Social needs. This is an important basis for the curriculum development. What more? Need of industries. Huh? Need of industries. Need of industries. This is also very important. What does the society need? What does to develop the industries? What is required?
what type of human resources are required. This is very important. So Also, that technological changes is also important, sir. technological changes we have, changes. updation, the updates yes. which we have, the development which we have in the technology, that also is important. We need to understand those things, and we should have that thing. Fine. What more? The advancement. Advancement, that also is important. If you do not consider the advancement, you will remain behind. You will be teaching in the 21st century, you will teaching the things in the 14th century. That is not applicable, that is not valid. Okay, wait, what more? Increasing the level of employability. Increasing the Level of employability. Every education, any education could be fine only if it allows the employability. अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो फिर वो करिकुलम बेकार सा है. तो आपको ये देखना है कि करिकुलम जब हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो हमारा करिकुलम ऐसा हो कि बच्चे को उसके आधार पर, उस शिक्षा के आधार पर नौकरी मिले. ठीक, फाइन. व्हाट मोर? Skill based learning. Which learning? Skill based learning. Skill based learning. So what are the skills required, and based upon the requirement? Yes. Material selection, sir. Huh? Material selection for the Material selection. Material selection, yes. Which material to be selected? What we need to include in the curriculum, that also is important. So these are the basis of curriculum. Here you can see I have bifurcated it in, this is my bifurcation. Okay, nothing to worry, you can bifurcate it in your means also. मैंने इसको 4 विभाग में विभाजित किया है. The basis for curriculum development, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ह्यूमन एस्पेक्ट्स. ह्यूमन एस्पेक्ट्स में पहले हमने स्टूडेंट्स, उनकी जरूरत है क्या है वो हमने ध्यान में रखा है. दूसरा है ह्यूमन एस्पेक्ट्स, इसमें एक्सपर्ट्स को हमने ले लिया है कि एक्सपर्ट्स की कौन सी चीजें हैं जो करिकुलम डिजाइन करने में हमें मदद रूप होती हैं. तीसरा है समाज, समाज की जरूरतें, समाज की कौन सी जरूरतें हैं जिसे करिकुलम को ध्यान में रखना है. और डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव्स यानी ऐसे निर्देश जो हमें निर्देशित करते हैं, ऐसी संस्थान जो हमें निर्देशित करती है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है. तो उसके हिसाब से यू कैन सी ह्यूमन एस्पेक्ट्स में मैंने 4 चीजें रखी हैं. दैट इज एज. स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स का एज क्या है वो हमें ध्यान में रखना है. स्टूडेंट्स का लेवल, लेवल यानी मेंटल लेवल, वो ध्यान में रखना है. उनकी रुचि, इंटरेस्ट, वो क्या है वो हमें ध्यान में रखना है. हम इसके सिवाय एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, प्री नॉलेज, ये सब भी रख सकते हैं. ये सब भी हम इसमें रख सकते हैं एज अ बेसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. क्योंकि अगर प्री नॉलेज आपको मालूम नहीं है तो उसके बिना आप नहीं कर सकते. तो वो सब भी आएगा. एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, प्री नॉलेज. नेक्स्ट इज ह्यूमन एस्पेक्ट्स. इसमें हमने एक्सपर्ट्स को रखा है कि एक्सपर्ट्स की कौन सी चीजें हैं जो करिकुलम डिजाइन करने में मदद रूप होती है. तो एक्सपर्ट्स का खुद का अनुभव, देयर ओन एक्सपीरियंस, फिर उनके ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, इस पर करिकुलम जो है वो निर्भर करता है. इसके बाद है सोसाइटी की नीड्स, जरूरतें. तो उसमें क्या क्या है? गोल. सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है वो एजुकेशन तय करता है. तो दैट इज व्हाई मैंने लिखा है गोल ऑफ एजुकेशन, बिकॉज द गोल ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो दैट इज अ बेसिस फॉर करिकुलम डिजाइन. करिकुलम कभी भी इस गोल के बाहर नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है. इट हैज टू मूव इन एंड अराउंड दिस. सेकेंड इज कल्चरल इफेक्ट. समाज है तो संस्कृति भी होगी. कोई भी समाज अपनी संस्कृति को हमेशा प्रमोट करता है. ओके,
तो वो भी आएगा अंदर, और उस संस्कृति को छोड़ के आप आगे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, नहीं तो समाज मर जाता है। संस्कृति आत्मा है समाज की, तो उस आत्मा को तो आपको पकड़ के रखना है। तो कल्चरल इफेक्ट क्या है वो भी आपको देखना है। वैल्यू डेवलपमेंट, कौन से वैल्यूज आपको डेवलप करना है, समाज को कौन से वैल्यूज की जरूरत है, तो उसके आधार पर करिकुलम डेवलप किया जाता है। सोसाइटी की क्या जरूरत है उसके आधार पर, यानी कि इसमें इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में क्या जरूरत होगी, कैसे प्रकार के लोग चाहिए, ओके, उसके हिसाब से हम तैयार करते हैं। नीड ऑफ द कंट्री, राष्ट्र की जरूरत क्या है, देश की जरूरत क्या है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबल नीड, सोसाइटी इज नॉट एनी सोसाइटी, कोई भी वो विश्व का ही एक भाग है। तो ग्लोबल नीड, विश्व की जरूरत क्या है, आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए, और करिकुलम तब बनता है। दीज आर द बेसिस, सोसाइटल बेसिस फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। अल्टीमेटली लास्ट विभाग जो मैंने बनाया था वो है डायरेक्टिव्स, बराबर। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिशा निर्देश करती हैं कि हमें कौन से करिकुलम, कौन से टॉपिक्स रखने चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये भी एक आधार बनता है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी करिकुलम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला गया है, लिखा गया है, उसके ही अंदर रहकर आपको वो करिकुलम डिजाइन करना होगा। यू कैन नॉट डिजाइन इट बियॉन्ड दैट। एंड द सेकंड इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हर देश की अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी करिकुलम को गाइड करता है कि भैया हमारी जरूरत ऐसी है, तुमको ऐसे बनना है। यू हैव टू इंक्लूड दीज थिंग्स, and in this way the curriculum is designed. So this is what I have defined and designed. I have categorized it. You can categorize it in your own way, but ultimately जो नीचे लिखा हुआ है, age, level, interest, individual difference, experience, expert opinion, ये सब जो है ये जरूरी है। aptitude, attitude जो नहीं लिखा है मैंने, वो चीजें आनी जरूरी है for basis of curriculum development. You can categorize it in your way. Basis of categorization can be any and many, depending upon your thoughts and ideas. You can say this, every education has some core values. School curriculum में ये core values हैं जो prescribe किए जाते हैं। इतना तो होना ही चाहिए। स्कूल से बच्चा बाहर निकलता है, उसके बाद बच्चों में इतनी चीजें, इतने वैल्यूज डेवलप होने चाहिए। ये करिकुलम और एजुकेशन का गोल है, ठीक है। ये कोर वैल्यूज हमको डेवलप करवाना होता है स्कूल लेवल पर। कौन से हैं? साइंटिफिक एटीट्यूड, नीटनेस यानी सफाई, कर्टसी, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का गौरव, जेंडर इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभाव, एक्यूरेसी, परफेक्शन, करेक्टनेस, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, वो बहुत जरूरी है। अगर आप में संवेदना नहीं है तो मुश्किल वाला कामकाज है। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, वो जरूरी है। और नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय ऐक्य, यह भी बहुत जरूरी है। तो ये स्कूल लेवल पर वैल्यूज हैं। हम ये वैल्यूज डेवलप करने के लिए इस प्रकार के कंटेंट उपयोग में लेते हैं जिससे ये टेम्परामेंट, ये वैल्यूज डेवलप हो। सो दीज वैल्यूज आल्सो फॉर्म एज अ बेसिस फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। अभी जो एनईपी बना है 2020, वो 2020 को देखिए, वो 2020 क्या बोलता है एनईपी? वो इतने वैल्यूज, नेशनल प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज, कॉपरेशन, इंटीग्रेशन, ये वैल्यूज को वो डेवलप करने की बात करता है। ये चौथे पेज पर है।
इसके सिवाय इसके बाद तुरंत प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, दिस पॉलिसी ऐसे करके टाइटल है, और उस टाइटल के अंदर भी आप देखिए ये यहाँ पर कितना सारा देखिए, पूरा आइडियलिस्टिक है। देखिए इट सेज रेशनल थॉट एंड एक्शन, कंपैशन, एम्पैथी। सिंपैथी नहीं है हमारे पास, हम एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी, करेज एंड रिसिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी क्रिएटिविटी, और वैल्यूज। ये सारी चीजें उनको चाहिए। इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी, दिस ऑल्सो द एनईपी वांट्स। तो अब इन वैल्यूज के आधार पर we have to ensure that our curriculum contains such content which helps us to develop these values. What I mean to say is, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया है, ये एनईपी है, एनईपी में जो ये वैल्यूज है, इस वैल्यूज को डेवलप कराने के लिए अब हम सोचेंगे कि भाई कौन सा कंटेंट रखना चाहिए जिससे कि ये वैल्यूज जो है वो डेवलप हो। और वो एक कंटेंट से ही नहीं होता है, देयर आर एन नंबर्स ऑफ कंटेंट एंड नंबर्स ऑफ लेसन्स। वो मिलके ये प्रिंसिपल को सिद्ध करता है, ये वैल्यूज को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। इन दिस वे, as of now, I help you to understand what are the basis for the curriculum development. These and many more can be the basis, but these are the key, most important for the curriculum design. अभी और कुछ मैं बताऊंगा। इट विल बी करिकुलम कंसिडरेशंस। क्या क्या कंसिडरेशंस हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। तो देखिए ये सिंपल सवाल है, आप पूछिए, इतना पूछेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा कंटेंट आपको रखना है। वाई, हमें करिकुलम की क्या जरूरत है, तो आपको पता चलेगा, ये गोल आ जाएगा आपके पास। What curriculum should be included? What content should be included? Which content should be included? Who are the prospects? When the content needs to be taught? Where the content needs to be taught? How the content needs to be taught? अगर आप इतना पूछते हैं तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हमें कौन सा कंटेंट रखना है, किसके लिए रखना है, कौन सी पेडागॉजी होगी, सब अंदर जवाब मिल जाएगा। Why should we have this content? हमें यही कंटेंट क्यों रखना है, तो आपको जवाब मिलेगा कि भाई एनईपी ने बोला है रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज है रखना पड़ेगा, समाज की जरूरत है रखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज द नीड ऑफ द कंटेंट? इस कंटेंट की जरूरत क्या है, इतना पूछिए, वो भी आपको क्लैरिफिकेशन देगा कि भाई ये कंटेंट रखने जैसा है या नहीं है। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग इश्यूज? अभी क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये कंटेंट रेलेवेंट है, ठीक है, वैलिड है। ऐसे सवाल जब आप पूछते हैं तो इससे हमको कंटेंट कौन सा रखना है वो तय करने में, वो डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती है। हु इज द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट? कौन है जिसके लिए हमें ये कंटेंट बनाना है, उसकी उम्र क्या है, उसका लेवल क्या है, वो क्या जानता है। जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो फिर हमें कौन सा कंटेंट रखना है वो हमें पता चलता है, और करिकुलम कैसे डेवलप करना है वो हमें पता चलता है, कौन सी पेडागॉजी होनी चाहिए वो हमें पता चलता है। हाउ विल द प्रोस्पेक्ट्स लर्न? बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये पार्ट जो है ये आपको पेडागॉजी। हाउ विल द कंटेंट बी टॉट? कैसे पढ़ाया जाएगा, शिक्षक क्या करेगा, टीचिंग एक्टिविटी क्या होगा, वो सब पता चलेगा, वो करिकुलम बताएगा। वेयर विल दे लर्न? कहां पर लर्न करेंगे, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर। व्हेन विल दे लर्न? कब, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, कब पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे,
हाउ टू जज द आउटकम्स। हमने जो किया है उसको हम कैसे तय करेंगे कि भाई हमने कुछ किया है, हमने क्या किया है, वो कैसे तय करेंगे। तो उसके लिए मेजरमेंट, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा। तो विद दीज क्वेश्चंस, व्हेन यू आस्क सच क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो हैं ये आपको कंटेंट डेवलप करने में मददरूप होते हैं। और इसीलिए ये सवाल जो हैं यही हैं एसेंशियल कंसिडरेशन, ये हैं मुख्य जरूरतें किसी भी कंटेंट को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट कम्स स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं करिकुलम डेवलप करने के स्टेजेस क्या है। सबसे पहले प्लानिंग, फिर वो सवाल सब पूछेंगे जो पीछे बताए हैं, उस पे से आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक है। उसके आधार पर आप कंटेंट जो है वो तय करते हैं, निश्चित करते हैं कि दिस कंटेंट शुड बी सिलेक्टेड, तो आप कंटेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कंटेंट सिलेक्ट हो गया लेकिन शायद तितर बितर है, ऊपर नीचे है, 2 7 3 2 1 ऐसा है, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम किस पद्धति से इसे पढ़ाएंगे उसकी बात करते हैं। कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन सी मेथड्स होगी, पेडागोगी होगी, उसकी बात करते हैं। एसेसिंग द टीचिंग लर्निंग, हम इसको कैसे एसेस करेंगे तो उसके लिए भी सोच लेते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो सोचते हैं। एंड अल्टीमेटली रिव्यू भी करते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ करिकुलम। प्लानिंग से लेके रिव्यू तक होता है, और अगर रिव्यू में हमें लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है तो फिर से हम उसमें प्लान कर सकते हैं। इट इज लाइक अ साइकिल, इट शुड बी अ साइकिल एक्चुअली, लेकिन हम लोग अभी उतना जल्दी जल्दी रिव्यू नहीं करते हैं, बट देन इट शुड बी अ साइकिल। और अगर जो साइकिल बना देते हैं हम और कंटिन्यूसली हम करिकुलम को रिव्यू करते हैं और उसमें जो भी चेंजेस हैं वो हर बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारा करिकुलम जो है वो हमेशा अप टू डेट रहता है और हमारे बच्चे जो हैं वो भी अपडेटेड हमेशा रहेंगे। These are the steps of curriculum design. करिकुलम डिजाइन करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा होगा। कभी भी हम कुछ भी करते हैं तो हम पहले विजन और मिशन वो सब रखते हैं, तो वही यहां पर होगा स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम। स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम, किसी भी करिकुलम का स्टेटमेंट का भाई ये करिकुलम क्यों इसकी जरूरत पड़ी और ये क्या करेगा वो आप यहां पर बताते हैं। फिर दूसरा स्टेप है करिकुलम डिजाइन का, वो है वैल्यू एडिशन टू द करिकुलम। अब वैल्यू एडिशन टू द करिकुलम का मतलब क्या है, क्या आप अपने करिकुलम, ये तो करिकुलम बना रहे हैं वो तो ठीक है, और उसको एनरिच कैसे करेंगे और अच्छा कैसे बना सकते हैं आप। व्हाट कैन यू ऐड। सिर्फ क्लासरूम सिर्फ बोलना अंदर ही बैठे रहेंगे 5 घंटे 6 घंटे, ऐसा ही करना है। यू हैव टू थिंक दिस, और इसके हिसाब से आपको जो एक्टिविटीज वगैरह हैं, एक्सकर्शंस हैं, वो सब आप इंक्लूड करते हैं। वो सब भी आप बताते हैं कि भाई ये करिकुलम सिर्फ क्लासरूम के अंदर की बात नहीं है, बाहर भी होगा। और बेहतरीन करिकुलम आपको दिया जाएगा, उसमें आप एक्सकर्शन, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, विशिष्ट अनुभव, वो सब रख सकते हैं आप। आपको जो अच्छा लगता है, पर बेस्ड अपॉन द गोल्स, बेस्ड अपॉन द बेसिस, बेस्ड अपॉन द फाउंडेशंस जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तीसरा स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कंटेंट करिकुलम। इस करिकुलम में कौन सा कंटेंट आप लेंगे उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डिसाइड करना, वो सब यहां करेंगे आप। कंटेंट आपने पसंद कर लिया, उसके बाद आपको यह तय करना है कि भाई इंस्ट्रक्शन
कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ेंगे, टीचिंग लर्निंग सोर्सेज क्या होंगे, वो सब तय होता है। तो वो आपका चौथा और पांचवा इंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम और एप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज वो हो जाता है। इसके साथ आपने पढ़ा भी लिया तो अब क्या आएगा अल्टीमेटली यू विल हैव असेसमेंट इवैल्यूएशन कि भाई क्या कैसे हमारा करिकुलम अच्छा है या नहीं है। वो कैसे मालूम होगा हमने जो पढ़ाया वो अच्छा है या नहीं, हमने जो कंटेंट इंक्लूड किया वो अच्छा है या नहीं। उसके लिए हमें इवैल्यूएशन कंडक्ट करना पड़ेगा एंड व्हेन यू इवैल्यूएट योर वर्क इज डन। उसके बाद फिर रिव्यू और रिफ्लेक्शन होता है और जरूरत पड़ी तो रिवीजन वो करना चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। Anyone any problem till here? यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या है? तुम धीमी हो गई? किसी को कुछ डिफिकल्टी है क्या? यस और नो? No, sir. Hello, sir. Hello. हाँ हाँ No, Sir, sir. how to develop national integrity into the student? Within How a to student. develop national National integrity. अब ये स्कूल में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, व्हाट आर वी डूइंग द एक्टिविटीज फॉर सेलिब्रेशन? दिन बाय डे, हेलो सर, डे बाय डे जो एक्टिविटी है वो करे तो हाउ टू डेवलप अ नेशनल इंटीग्रिटी? That only I'm telling you. See, we celebrate the Independence Day, but how do we celebrate? अब Independence Day has become only a few hours function. वो भी 9 से 12 टीवी दूरदर्शन भी जो है 9 से 12 में या 11 में रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर, उसके बाद फिर हो गया दो चार मूवी बता देते हैं, कर्मा और ये सब हो गया पिक्चर पूरा। दैट इज नॉट द वे। पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रिटी दैट इज नॉट वन डेज जॉब, वो तो हर रोज का काम है, हर रोज का काम है। अभी भी आप देखिए, राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग द सेशन, कुड यू फील द एंथुसियाज्म इन मी? कुड यू फील द पावर ऑफ टीचर इन मी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको वो देखना है, दिखाना है। नेशनल इंटीग्रिटी विल कम व्हेन ईच ऑफ अस विल डिवोट एंड डेडिकेट अवरसेल्फ। पहले हमको एक एग्जाम्पल बनना है, हमको एग्जाम्पल बनना है और हमको बताना है हमारे बच्चों को कि हम आपके लिए हैं। When you want, we are there and we want to develop you. We want that you should develop yourself. When we do it for them, what are we doing? We are doing for the society. We are a part of society. We are doing for the society. Ultimately, they will think the society has done something for us. They will do it for the society. Till now, we have, I tell you that, see, I'm sure that you might have also primary school, secondary school here, you might have paid the meager amount of fees. मैंने मेरी स्कूलिंग, आई थिंक सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी जो पास आउट किया, I think in my time I spent hardly, my father spent hardly 2,000 rupees for the complete to complete my education till higher secondary. Only 2,000 rupees. I tell you, this is a very, very small amount because this is a very, very small amount. And this amount I could spend only because the government Activities. हाँ जी, the government subsidized it. The government subsidized it and we had to pay less fees. The government paid for us. How can the government pay? It is not the government. It is we people, the taxpayers. The taxpayers pay the tax, and this, a part of the tax is used for educational development also. Okay, that was used, and because of that, I got the education in very less amount. Now the society has done something for me.
now it's my turn. I have to do something for my society. So when we develop this feeling, when we inculcate this feeling, then the national integrity comes. It comes out of feeling. You know what is the difference between a country and a nation? Any of you? Do you know what is the difference between country and nation? India is a country or a nation? Am I audible? Yes, sir. हाँ तो बोलिए तो, इंडिया कंट्री है या नेशन है? For a word, If I'm country not- and हाँ, for a word, country and for me a nation. for a word country. अच्छा, what is the difference between country and nation? Sir, if I'm not wrong, this is just a guess that country is reflecting the boundary of a particular area, and the nation it is something emotional feeling which we say nation, that is it's my nation. That means I'm having some touch or having some emotions related to my nation or my country. It's just a guess. वाह वाह, शाबाश, very good. Thank you, sir. This is the right answer. There is a wide difference between country and nation. Country deals with the number of people. Nation deals with the feelings of the people. India is a country. We need to turn it a nation. And we need to turn it a nation with our feelings. We have to add to the ethos of the people. जब हर आदमी जुड़ेगा और हर आदमी ये सोचेगा कि मेरा देश, तब With your वो permission, I राष्ट्र would like to बनता add है। something, sir. हाँ, प्लीज। Sir, as inculcating the national integrity among the students, recently Maharashtra government has given a circular that you have to recite your national anthem or the Mataram in the class. But and it was related to juniors to college circular. But why it is not given to all the colleges or senior college also? As far as the NCC and NSS concerned, I feel personally that this national integrity or some nation related issues are mostly given to the NSS and NCC. In Independence Day and Republic Day, NCC and NSS students are make it compulsory to attend the program, and other students are not made a compulsory. Why is it so? It should be mandatory to each and every student to attend the program. It should be there for that. And even teachers are not that much of reluctant of all these things. They say, okay, you can't come, you can stay at home, and they just enjoy the holiday of the 15th of August and 26th January. It's really very I feel it is very bad thing. We are, as a citizen of our country, it's our responsibility to ask all to teach every student, though they are from NCC or NSS, every student must complete the program at least for the 2 days. It is a daily practice, as you said. It must be conducted among the students daily, and very few things the road help others senior citizens to cross the road or some other things. These are the very simple ways through which we can increase or enhance the quality of national integrity among the students. Thank you. Actually, see, what you said is right, but again, I would like to correct you also. Nothing should be mandatory. जबरदस्ती वाली चीज तो कभी किसी को पसंद आई नहीं. It should be from within. I should feel that it is my country. I have to go. और उसके लिए क्या होना चाहिए? जैसे अभी 15 अगस्त है ना, हमने एक दिन का, अब किस खुशी में एक दिन? Every day. Exactly, sir. Every day. It should be an every day. For a one day. Every day is a national day and we should celebrate it. और उसके लिए क्या करना है? अब जैसे हम लोग हैं तो हम we cannot change the whole system. I and you और each of us. हम लोग कोई ऐसे मास्टर और धुरंधर नहीं है कि हम दुनिया को बदल देंगे, पर हाँ, हम इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ मेरा चलता है तो मैं यहाँ तो बदली ला सकता हूँ, तो मैं मेरे वहां पर मेरे तरीके से करूँ. Since 2003-4 what we are doing, every day हमने कुछ एक चुनिंदे गाने पसंद कर लिए हैं. अब जैसे वो नया दौर का एक गाना है, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए.
एक अभियान गीत जैसा है वह, ठीक। एंड इट शो द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप। फिर वो ए मेरे वतन के लोगों, फिर ए मेरे प्यारे वतन, दीज आर सम सॉन्ग्स एवरी डे हम इसको साइट करते हैं, ओके। और जो पहले सेशन होती है प्रेयर असेंबली, we have the assembly for about 35 minutes. In these 35 minutes every day we do it, और every day we promote the nationality also. हमारा ये भी मोटो नहीं है कि हम इसको ऐसा जड़ बना दे, तो चेंज करते रहते, किसी और को कुछ नया गाना गाना है, इट्स फाइन, प्लीज कम, ओके, बट टुगेदर, एक साथ, और सारे 100 के 100 एक साथ पूरा गाना है मेरे वतन के लोगों में, पूरा गाना गवा देते हैं। This way we try to bring up, and if we celebrate it every day, और उसमें भी कैसा, अभी my role and your role as a teacher, it is very important, it is very key, how we are perceiving the society and how we are presenting it. यही चीज जो है वो बहुत मायने रखती है। I tell you one more thing, one example. Since last 8 years, I have been teaching the foreign students, and I found that amongst those foreign students, the nationality was so severe, my God. On their national day, 2 days prior, they will come and ask that, sir, we want holiday. And for 3 days, they will have the holiday. They will keep on watching the TV throughout, that how the function is going, what is happening, what not. These students, when we used to train them, teach them, we managed it in a way. Today, they feel after 8 years also, they remember me, they call me every day, nearly every day. One or the other one is in my contact. I have given the impression that East or West, teaching in India is the best, and the teachers in India are the best. I tell you, I took care of their every needs. I was a leader, program leader. I took care of their every needs. The institute didn't pay me for all and every needs. Okay. अब कभी यहाँ बाहर वाले आए हैं तो उनको हमारे जो लोकल फूड्स हैं वो कहाँ से पता चलेगा, तो आई यूज्ड टू ब्रिंग फॉर देम, उनको खिलाता था। और 20 लोग हैं तो कुछ भी कीजिए, आप 2 किलो तो लाएंगे मिनिमम, ओके, उतना तो खाएंगे। खमण आपको मालूम हो तो, खमण है, ढोकला है, कुछ भी। अब 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो उसमें 2 किलो तो बनता है। अब 2 किलो का मतलब 500 रुपया हो गया, मिनिमम 500 रुपया, ओके। I spent, and मैंने कभी I didn't express that I am doing a favor to them. I did it because I wanted them to taste this food. This also adds, you know, we don't know who falls in love with what and when and how. We don't know who falls in love with what, when and how. So we have to take all the chance. हमको सब काम करना है। अब मेरी कौन सी चीज, कौन सी बात आपको पसंद आ गई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी वो एक बात, इट हैज हेल्प्ड मी टू अर्न यू, मैंने आपको कमा लिया, समझे आप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू कीप ऑन डूइंग ऑल एंड एवरीथिंग, एंड इफ वी हैव दिस पर्सपेक्टिव, if we are positive and if we see the things positively, the national integrity is certain and sure to flourish. और वो एक्टिविटी सिर्फ एक दिन ऐसा नहीं कि हम वो इंडिपेंडेंस डे उसके लिए, बट एवरी नाउ एंड देन वी शुड कीप ऑन सेलिब्रेटिंग. हमको सेलिब्रेशंस तो चलते ही रहना चाहिए. और कोई भी चले, आप कभी भी लेक्चर भी देते हैं तो लेक्चर में भी देश की बात कीजिए. आप कोई भी साइंस है तो साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, show, tell them what is the Indian glory, what is the recent development, how the other countries are doing and how we are doing, where what is our achievement. अगर हम ऐसा बताते हैं और उसमें इंडिया का अच्छा बताते हैं, तब जाके लोगों को देश के लिए भावना आती है. और तब जब भावना आती है, फिर आपको मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फिर बच्चा अपने आप घर से बाहर निकलता है, बोले माँ मैं जाता हूं, आज तो आजादी का जश्न देखने जाता हूं. Then that thing happens. So in this way, it is a slow and gradual process, but not an impossible mission. It is certainly possible, provided we all, wherever we are, we initiate it in our way,
विथ होल एंथुजियाज्म। इतना करते हैं तो कुछ नहीं, 10 लोग तो मानेंगे ही मानेंगे, सुनेंगे ही सुनेंगे, करेंगे ही करेंगे, एंड इन दिस वे वी कैन डेवलप द नेशनल इंटीग्रिटी। I think we need to move ahead. We have 20 minutes, but not an issue. Now comes the last topic, framing curricular objectives and organization of content. Again here, how to decide the curricular aims. तो उसके लिए भी आपको सामान्य सवाल पूछने हैं। ये why, when, where, what बहुत मददरूप होते हैं। आप कहीं भी इसको अप्लाई कीजिए, ये आपको सारे जवाब दे देंगे। अगर सवाल है तो जवाब तो होना ही होना है, तो सिर्फ सवाल कीजिए, अपने आप जवाब आते जाएगा और सब कुछ निर्धारित होते जाएगा। तो करिकुलम एम्स जब आप बना रहे हैं तो यू नीड टू थिंक व्हाई एजुकेशन। आपको करिकुलम बनाने के लिए दिया गया है, यू आर अ पार्ट एंड यू आर सेड दैट भाई देखो इसका करिकुलम कैसे बनाओगे, बना के लाओ। अब यू कैन हैव 3 or 4 people with you, फाइन, बट देन हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्टिंग ऐसे होगी, व्हाई एजुकेशन, शिक्षा क्यों शिक्षा चाहिए, करिकुलम क्यों, समाज की, राष्ट्र की क्या जरूरतें हैं, समस्या कौन सी है, कौन सी समस्या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। यही सब आपके एम्स, करिकुलम के एम्स क्या होंगे वो डिफाइन करने में आपको मदद करेगा। यही एम्स हैं जो हमें दिशा देती है। These aims give us the direction and they serve as a basis. They serve as a basis for objectives. इसी में से हमको एम्स हैं तो एम्स में से ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में से विशिष्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। और इस प्रकार से हम एम्स, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम के जो एम्स होंगे वो एम्स हम निर्धारित करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनेंगे, तो एम्स आपके पास आ गए हैं तो एम्स पर से आप ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यही आपको आगे बताएंगे कि आप वो एम तक कैसे पहुंचेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने के लिए आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ सकती है, बना लीजिए। इफ यू नीड दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो प्रिपेयर इट, बट ओवरऑल it is through these objectives you come to know that what are the things you are going to accomplish. आपको कौन से काम करने हैं वो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स बताएगा। इसके बाद आपको करना है कि कंटेंट को और लर्निंग रिसोर्सेज को, इसको दोनों को मिलाना है, क्योंकि गैप नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो कंटेंट और अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज, तो कौन सा कंटेंट रखना है और उसके लिए कैसा लर्निंग रिसोर्स होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, टीचिंग एड हो, इलस्ट्रेशन हो, मेथोडोलॉजी हो, कंटेंट हो, ये सारी चीजें आपको देखना है कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या अप्लाई किया जा सकता है। और ध्यान ये रखना है कि ये रेलेवेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए और ऐसे हो कि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, आपको बता सके कि आउटकम क्या है। इफ यू डू लाइक दिस देन दैट कंटेंट इज अप्रोप्रिएट। आपको यह भी करना है कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन, करंट अफेयर्स, डेवलपमेंट, कंटेम्पररी इशू, क्रिटिकल इश्यूज, इनको भी साथ में रखना है, क्योंकि अगर इसको आप साथ में नहीं रखेंगे तो शिक्षा कभी भी रुचिपूर्ण नहीं बनेगी। आई सी माई चाइल्ड ऑल्सो, मेरे बेटे को मैं देखता हूँ, वो भी अभी लगा रहता है जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, नेट वाला करिकुलम, वो नेट करिकुलम पे वो लगा रहता है, आराम से कभी भी जाओ सुनता रहेगा, कुछ ना कुछ सुनता रहेगा। सूर्य कितने दूर है, चंद्र कितना दूर है, प्लैनेट्स कितने हैं, साइंस में इंटरेस्ट है, वो अपना साइंस का देखते रहता है।
तो वी हैव टू सी दीज थिंग्स ऑल्सो कि बच्चे को इंटरेस्ट कैसे आएगा। अगर ऐसे टॉपिक्स हम नहीं रखते हैं, ऐसी चीजों को हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो बच्चे को शायद मजा नहीं आएगा। तो वी हैव टू एंश्योर दैट वी कनेक्ट द कंटेंट विद द अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज। जो भी कंटेंट आप देते हैं वो कंटेंट के साथ योग्य लर्निंग रिसोर्स तो देना ही देना है। आपको कुछ लिंक्स भी देना चाहिए, कुछ किताबें भी लिस्ट करनी चाहिए, कुछ वीडियोस बताने चाहिए, और ये वी शुड डिस्क्राइब सो दैट दोज हु आर एंथुसियास्टिक, जिनको कुछ ज्यादा पढ़ना है, वो लोग वहां पर जाकर अपना काम ढूंढ सकते हैं या अपना काम पूर्ण कर सकते हैं। आपने ये कर लिया, उसके बाद जरूरी बन जाता है पेडागोगी, करिकुलम और पेडागोगी। करिकुलम और पेडागोगी को भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि ये पेडागोगी जो है ऐसा हो कि वो हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल, आजकल बोलना चलना, कैसे बोलना है, ये सीखना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी just now you might have seen in the last session, I was getting a call. 6 times I got the call, the same person, he is calling me. I am cutting and he is calling me. Now this is something weird. And there are some etiquettes. 2 times at the most you can call. If there is much emergency, then call 2 times. And still, if the line is cut, it means the person is busy. You should wait. You are busy, you have the emergency, he might be also having some emergency. Okay, we have to understand these things. How to communicate, that also is very, very important. If you don't have that communication skill, whatever knowledge you have, it's useless because you don't know how to communicate. Life and career skills, these are also very important. So we have to ensure that our curriculum and pedagogy are such that along with innovation, creativity, we also help to them to develop the communication skills, life and career skills. सुशांत राजपूत का केस, ओके, सुशांत राजपूत का केस भी देखने जैसा। अब चाहे जो भी हो, आत्महत्या हो, खून हो, मर्डर हो, वी डोंट नो, बट इनिशियली जैसे आया, अब suppose it is not a, suppose, I don't know, but suppose it is not a suicide, and suppose it is a suicide, whatever it is, there are many n number of cases of suicide. Now the very simple question, that are the problems so great that we end our life? What did our education teach? How did our education prepare us? How did the education prepare the student that the student cannot cope up, cannot tolerate some problems? This is a major question, and it is a severe drawback on part of education, especially on part of teachers. It is we have to help them understand, and we have to make them understand that by 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल तुम्हारे माँ बाप ने अपनी जिंदगी डाली है. Your parents have seen their childhood in you. They have lived their childhood in you. Okay. And to live your childhood, they have left their youth. उन्होंने अपनी जवानी का त्याग कर दिया है तुम्हारे लिए, और तुम हो कि किसी भी छोटे मोटे कारण के लिए अपने जीवन का अंत कर दे रहे हो. तुमको एक बार ये ख्याल नहीं आया कि there is someone, at least one, who is going to miss you throughout the life? Wouldn't you think so much? Whether it is your friend or father or mother, brother, sister, cousin, neighbor, कोई भी हो सकता है. एक आदमी तो हर आदमी के जीवन में ऐसा है जो हमेशा आपको याद करता है. We may know, we may not know, but all of us have at least one person who remembers us a lot. And similarly, we also do. हमारे जीवन में भी एक आदमी तो कम से कम ऐसा है जिसको हम अक्सर याद करते हैं, और वो 2, 3, 4 दिन नहीं सुनाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तकलीफ हो जाती है. We are troubled. So how it is that
we need to ensure this life and career skills also, और ये काम भी करिकुलम और पेडागोगी का है, ओके और उस पर भयंकर जिम्मेदारी हमारी है. We have to ensure that we treat our children, teach our children, train our children, prepare our children in such a way that कितना भी दबाएं, हे रमेश अगेन जैसे निकला तो वापस से खिल जाए, वैसा कब वैसा हो जाए. This is very important. Assessment is also for how to assess, that also is important. अभी interviews, आजकल for the selection of the teachers also we have the interviews. I am unable to understand the interviews. My choice, at least for teaching, is something different. I believe interview is something about inner view. और क्लासरूम में कंटेंट वो तो ठीक है, कंटेंट तो हम कभी भी सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं. सपोज अभी आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर एंड once upon a time someone asked me that sir could you please teach these language subjects also. Okay fine, पढ़ा देंगे. I did well. Whether it is English or Hindi, मैंने बढ़िया से तबियत से, और my student, none of the student could say that I have not understood. And when it is a regular routine class, वो तो चीज ही कुछ अलग है, उसका जलवा ही और होता है. हम ऐसे छोड़ते ही नहीं है. कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे बच्चों को समझ नहीं आए. If he didn't understand, it means it is my drawback. There is some problem in me. That is my perspective. And with that perspective, I move ahead with all or any content. कोई भी content दे दो मैं पढ़ा लूंगा. I have that spirit because I know I am a teacher. तो सब्जेक्ट तो ठीक है, वो प्रिपेयर किया जा सकता है. इन दिस मोटिवेशन, दिस इंस्पिरेशन वो कहां से लाइएगा? क्लासरूम में तो वो जरूरी है. At this age, you people also being a college, what are you teaching and what are we teaching? अभी मैंने क्या पढ़ा लिया, क्या नया करवा दिया? जिस दिन आपको जरूरी लगेगा कि हमको ये जानना है और हमको ये करना है, आप भी ढूंढ लेंगे. आप ढूंढ लेंगे और अच्छे से ढूंढ लेंगे, कर लेंगे. We are not doing anything new. What we need to do, अभी जैसे मैंने कहा, हमने बीच में क्वेश्चनिंग किया है, हमको वो चीजों को प्रमोट करना. We have to help and initiate and develop the thinking skill. हमको हमारे बच्चों को सोचने के लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है उस पर हमें फोकस करना है. हमको क्रिएटिविटी पर फोकस करना है, थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है. इफ वी कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू थिंक, फिर कोई कंटेंट वंटेंट की जरूरत नहीं, वो तो सोच लेगा. जब जो चीज आएगी वो सोच लेगा और कर लेगा, तैयारी कर लेगा, रातों रात तैयारी करेगा. दिस थिंग वी हैव टू डेवलप एंड द डे वी डेवलप दिस थिंग, फिर रिजल्ट्स की और सबकी कोई चिंता नहीं होती है. वी हैव मेड आवर सोसाइटी एंड आवर स्टूडेंट्स मार्क्स ओरिएंटेड, ग्रेड ओरिएंटेड. इट इज नॉट अबाउट मार्क्स एंड ग्रेड, इट्स अबाउट लर्निंग. नेशनलिटी और पैट्रियटिज्म या नेशनल इंटीग्रिटी वो मार्क्स से नहीं आता है, वो तो फीलिंग है. यू हैव टू चेरिश इट, यू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू एंजॉय इट. उसको मार्क्स के साथ कोई लेना देना नहीं है. सब्जेक्ट में भी यू हैव टू एंश्योर योर लर्निंग. वो लर्निंग जो है जिस दिन आगे मार्क्स आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है. No one can judge us, neither me nor you. Who am I that I know myself very well? And who are you that you know yourself the most? No one else. So simply giving, if I give you less marks, it doesn't mean that it is likely to make any difference. You are you. मुझे किसी ने खराब कह दिया कि ये टीचर बेकार है, it doesn't make any difference. I am same. I'll remain the same. So this spirit is required, and we have to train our child like this, students like this. That भाई बाजार में आपको आपका बॉस कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है. It doesn't mean that you are that. कोई अच्छा बोलता है तो फूल मत जा, और कोई गधा बोल दिया तो रोने नहीं बैठना है. हमको
need not to consider yourself that if you do this thing, all is well. So the assessment should be such that we include all and everything, and we find out that our students are doing the best in each and every field of their interest. उनको जहां जो पसंद आता है उसमें वो जाए, वो हमें देखना है. और असेसमेंट उनका ओवरऑल असेसमेंट करना है, सिर्फ मार्किंग का नहीं कि सब्जेक्ट का कितना नॉलेज. सब्जेक्ट के सिवाय भी बहुत चीजें हैं जो जरूरी है. वी शुड ऑल्सो, द करिकुलम शुड ऑल्सो मेजर व्हाट इज, अभी आजकल जो सुसाइड वाले केसेस हैं उसके चक्कर में वी ऑल्सो नीड टू मेजर द टॉलरेंस. वी हैव टू फाइंड आउट द वे, वी हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट in a way that we can find the tolerance level, we can find the adjustment, we can find the adaptation, कितना है adaptation, we can find the leadership. इन चीजों को भी मापना बहुत जरूरी है, मेजर करना जरूरी है. These things are also important. Fortunately, unfortunately, these are not included. Ultimately, the last part is integrating and interlinking. Just now I said, and this is the part of that. We have to take the individual as a whole. And when we take the individual as a whole, we should try to measure all and everything. And in that way, we have to prepare the curriculum. These are some of the characteristics of good curriculum. A good curriculum, in short, will think about the overall development of the learner, along with the satisfaction of the societal needs as well as the individual needs, the realistic needs. When I say realistic needs, I also talk and I also mean about employability. If your education, if your curriculum, whatever we have designed is unable to help the individual to get employed, that education is something very different. It is useless. So we have to find out and develop this good curriculum. The future lies with you. You are the light of tomorrow. So this is the topic which we have done today. Overall, today we started with the concept of the curriculum. We dealt with the concept, with the types of curriculum, with the stages of the curriculum development. We came to the steps of the curriculum development. We talked about the how can we design and frame the aims of the curriculum, how can we decide the content, how can we decide the pedagogy, and how to decide the assessment. And ultimately, we are looking right now at the characteristics of the good curriculum. With this, I have done a little for you. I have ignited you. I have shown you the path. Now you have to walk and you have to move further ahead. I take this opportunity to thank all of you for being a part of this session. I thank Dr. Chandrasekhar for inviting me, the UGC HRDC team, as well as the Rashtriya Sant Tukadoji Maharaj University and all their authorities. I thank each of you for this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, sir. Friends, if you have questions, you can ask. अभी तो एक ही सवाल होगा मैडम, भूख. Book. पेट पूजा का बेचारा 1:30 बजे जो आवाज आई थी वो महसूस करवा दिया उसने मुझे कि भाई भूख बहुत जोरों की लगी है. Rightly said, sir. So, sir, on behalf of HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my hearty thanks to you, sir, for accepting our invitation and enlightening the participant on such a wonderful and important topic, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Sir, and thank you, madam, for a very nice session regarding curricular. Thank you. Okay. Sir, now I am ending the meeting, sir. Please, please. Yes, sir. Okay. Friends, this is about for today's sessions. Tomorrow we will meet at 8 a.m. 8 to 9 will be our yoga session. And then from 10:30 we will move on to our actual topics related to our curriculum. Okay. So good. मैडम आज का जो क्विज है
हाँ मिडिल साइड पे आज का जो क्विज है वो आज के पोर्शन पे है क्या? हाँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस। सर ने अभी क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, सर मुझे आफ्टरनून तक भेजेंगे और इवनिंग तक मैं अपलोड कर दूंगी सर का जो क्विज है वो वाला। फिलहाल जो अभी क्विज दिया है वो रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आईसीटी के, Okay. उसके ऊपर बेस्ड क्विज है। मैम आज जो आप Okay, शाम yes, को डालेंगे क्विज, तो उसकी टाइमिंग क्या रहेगी सबमिशन की? कल तक सबमिट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए संडे को, अभी कल का सैटरडे आएगा, संडे को मैं मंडे से लेते हुए सारी चीजें ओपन रखूंगी। किसी की कुछ चीज छूट गई होगी, मुझे 1-2 पर्सन्स के मैसेज आए हैं की सर असाइनमेंट आणि काही कंप्लीट नाही झालेलं आहे, तो उसके लिए आपको संडे का टाइम रहेगा और फिर आप उसमें वो कंप्लीट कर लीजिए संडे को। और फ्रॉम टुमारो इवनिंग आई विल ओपन ऑल द सेशंस फ्रॉम लास्ट मंडे 23rd से लेते हुए। किसी का बीच में कुछ असाइनमेंट क्विजेज छूट गए होंगे या तो कुछ वीडियोस आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए होंगे, तो वो सारी चीजें आप संडे में कवर कर लीजिए। फाइन, Okay, ma'am. थैंक यू Yes. मैम। ओके, सो सी यू टुमारो। कल का सुबह का सेशन अपना 8 बजे है, 7:15 वाजता नाही आहे, 8 ते 9 आहे उद्या। ठीक है, ma'am. ठीक है. ठीक है, ओके ओके Thank you. ओके, Bye. बाय।